पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में 27 सितंबर से शुरू होने जा रहे ट्रेड फेयर को लेकर विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि यदि 4 अक्टूबर तक ट्रेड फेयर बंद नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि ट्रेड फेयर का विरोध करना गलत है। ट्रेड फेयर लगाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों से स्थानीय लोगों को तो इनकम ही होगी। जो व्यापारी यहाँ पर 15-20 दिनों के लिए कमरे किराए पे लेंगे तो इनकम होगी, सब्जी वालों को इनकम होगी, करियाने वालों को भी इनकम होगी। इस संबंध में धर्मशाला व्यापार मंडल के प्रधान अनुज कश्यप और कचहरी व्यापार मंडल के प्रधान मनीष लूथरा का कहना है कि पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में दशहरे मेले के नाम पर 27 सितंबर से शुरू होने जा रहे ट्रेड फेयर से स्थानीय व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होगा। वहीं अन्य कोतवाली बाजार, कचहरी बाजार, सकोह, दाड़ी के व्यापारी नेताओं का कहना है कि बारिश से पहले ही व्यापारी मंदी की मार झेल चुके हैं। बारिश के मौसम में इतना बेहतर व्यापार नहीं हुआ। अब जब मानसून विदा होने को है तो पुलिस ग्राउंड में दशहरे मेले के नाम पर ट्रेड फेयर शुरू किया जा रहा है, वह भी ऐसे समय में जब नवरात्र चले हुए हैं, दशहरा और दीपावली का पर्व आने वाला है। अब व्यापारी सीजन में बाहरी प्रदेशों के कारोबारी यहां पर आकर सामान बेचेंगे तो ये सरासर लोकल दुकानदारों का रोजगार छीनने जैसा है। व्यापारियों ने कहा कि धर्मशाला में इस तरह के ट्रेड फेयर लगाने के पीछे आखिरकार किसकी प्लानिंग है। इस तरह के ट्रेड फेयर लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकल फॉर ग्लोबल था, जिससे स्थानीय हैंडीक्राफ्ट सहित कलाकृतियां प्रमोट हों, लेकिन इसका रूप अब बदल दिया गया है, जो कि गलत है। हम मेले के अगेंस्ट नहीं है, पर मेले के नाम पे जो ट्रेड फेयर लग रहा है हम उसके अगेंस्ट हैं। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है ये मेला जो है यहाँ पे आयोजित होता था, ये अभी से नहीं, वो बहुत पहले से होता था, तो 3 या 4 दिन के लिए चलता था। उसके विरोध में कभी भी नहीं रहे हम, पर जो उसके नाम पे जो एक ट्रेड फेयर की जो ऐड चल रही है, जो 25 तारीख से 12 तारीख तक की जो शो कर रहा है कि 25 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पुलिस ग्राउंड में एक ट्रेड फेयर मेला आयोजित किया जाएगा दशहरे के नाम पर, हम उस चीज़ के विरोध में हैं। क्योंकि अभी आपको पता है दिवाली सीज़न आने वाला है, त्योहारों का सीज़न अभी शुरू हुआ है और बरसातें ख़त्म हुई हैं और व्यापार बिल्कुल डाउन था, तो व्यापारी इसी आस में रहता है कि अब सीज़न चलेगा तो उसका काम चलेगा। पर ऐसे जो ये मेलों के नाम पे जो ये प्रशासन को बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, तो हम इसके अगेंस्ट हैं। क्योंकि हम SDM के सर के पास भी गए, DC सर के पास भी गए, तो जो इन्होंने परमिशन ली है वो 29 से लेकर 4 तारीख तक की परमिशन जो है इन मेले वालों ने ली है, इन्होंने पूरा ग्राउंड बुक किया है। पर जो ये ऐड दे रहे हैं ये 25 तारीख से लेकर 12 तारीख तक दे रहे हैं, तो ये प्रशासन को भी सरेआम बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता को भी। तो व्यापारी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और अगर 4 तारीख इनको हम अल्टीमेटम दे आए हैं, 4 तारीख तक अगर ये अपना मेला अगर वाइंड अप नहीं करेंगे तो हम पूरे व्यापारी उठ के, मैं कोतवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, कचहरी, दाड़ी, मैक्लोडगंज, हम पूरे धर्मशाला से लोग यहाँ पे लेके आएंगे और ये मेला ज़बरदस्ती बंद करवाएंगे और उसकी जिम्मेवारी जो है प्रशासन की। देखिए, जो ऑनलाइन ट्रेड है वो हमारे पहले ही सारे व्यापारी की कमर तोड़ दी है। उसके बाद ये ब्लिंकिट यहाँ पे आ गया। अभी सुनने में आ रहा है कि एक और कंपनी जेप्टो है वो भी आने वाली है, तो व्यापारी पहले से इन चीज़ों से बहुत परेशान है। अब उसके ऊपर से हमारे जो मेले लगते हैं, मेलों के नाम पर जो ट्रेड फेयर लग रहे हैं, हमें मेलों से कोई आपत्ति नहीं है। हम शुरू से कहते रहे कि मेले हमारी संस्कृति और हमारे जो है उसका एक पार्ट है और हम भी चाहते हैं कि ऐसे आयोजन होने चाहिए। बट आयोजन के साथ साथ जो कंपनियां बाहर से आकर ट्रेड फेयर के नाम पे इस मेले को, जो 2 या 4 दिन का मेला होता है, उसको 15-15, 20-20 दिन तक खींच रहे हैं और अपना व्यापार करके यहाँ से पैसे कमा के और जो एकदम लो क्वालिटी का सामान लोगों को बेच के जा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो ट्रेड फेयर लग रहे हैं वो ट्रेड फेयर ना लगें। जो मेले होते थे, जो पहले होते थे, वैसे सांस्कृतिक संध्या हो, खाने पीने के स्टॉल लगते हैं वो लगें, झूले हों बच्चों के लिए, ताकि लोग उसमें एंजॉय कर सकें। अब होता ये है कि लोग जो जब ऐसे मेलों में जाते हैं तो वहाँ पे अनाप शनाप चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में उनकी रियलाइज़ उनको बाद में होता है कि क्वालिटी उसकी बहुत लो है, बट उस टाइम तक वो पैसा खर्च के आ जाते हैं और बाद में जब ज़रूरत का सामान उन्हें बाज़ार से लेना है तो फिर व्यापारी के पास आते हैं कि जी हमें उधार दे दीजिए, 1 महीने के बाद पैसे दे देंगे या 15 दिन के बाद पैसे देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और जो हमें अक्सर फेस करनी पड़ती हैं। तो हमारा विरोध इसीलिए है कि जो ट्रेड फेयर्स हैं वो ना हो, जो मेले हैं वो ज़रूर होने चाहिए। सर, बात ऐसी है कि पहले तो हम 4 महीने तो यहाँ के अपनी धर्मशाला की बरसात ही नहीं हटी। जब बरसात हटी, जब भी कोई फेस्टिवल का आता है, जब आम व्यापारी, जो आम दुकानदार जो है सोचता है कि यार 2 पैसे आएंगे तो हम अपना हिसाब किताब जो भी है चुकता करेंगे, तो सर ये ट्रेड फेयर वाले आके बैठ जाते हैं। लो क्वालिटी का सामान बेच के ये जितना भी है पैसा कमा के बाहर की तरफ जाता है इनका।
सर मुझे एक बात बताई जाए, धर्मशाला के अंदर देखो कूड़ा करकट सफाई के खर्चे जो हम लोग उठा रहे हैं, तो सर मुझे एक बात बताई जाए, ये लोग तो सिर्फ 15 दिन या 20 दिन के लिए आते हैं, इनको ना 1 महीने की पर्ची काटी जाती है, ना ही कोई हिसाब किताब होता है इनका। सिर्फ बात इतनी है, ये पंजाब के बंदे आके ठेका ले रहे हैं और पंजाब के बंदे को लाते हैं, लोकल बंदे को किसी को भी मौका नहीं दिया जाता है। अगर बात की जाए मेले के अंदर, तो सर कोई भी लोकल बंदा कोई भी मेला नहीं लगाता है। अगर लोकल बंदा मेला लगाता है तो सर उससे डिमांड की जाती है कि तू 10,000 रुपया दे या 15,000 रुपया दे या 20,000 रुपया दे। तो सर लोकल बंदे की यही समस्या है कि ये जो मेला है ये नहीं लगना चाहिए। नहीं, मेला तो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दशहरे के अकॉर्डिंग मेला होना चाहिए, दशहरे में जो भी मनोरंजन होना चाहिए, संस्कृति प्रोग्राम वो भी होने चाहिए। जो बाहर की जो आइटमें होती हैं, चलो जो खाने पीने का, बच्चे इंजॉय, झूले वगैरह ये सब लगे, लेकिन जो धर्मशाला के अंदर ऑलरेडी आम दुकानदार जो सामान बेचता है उसी चीज़ को लेके, उससे भी लो क्वालिटी का लेके ये लोग बैठ जाते हैं। तो सर इस चीज़ को, ये तो सरासरी गलत है। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो मिलेगी नहीं, हम 2-3 बार पता कर चुके हैं। और मेरी लेटेस्ट बात, परसों की भी बात है, लेटेस्ट बात जो है हम कर चुके हैं। पहली तो बात ये, पंजाब के बंदे, पंजाब बंदों ने ठेका लिया हुआ है, ये किस हिसाब से ठेका लेते हैं कोई पता नहीं है। इनको लोकल बंदों को मौका नहीं मिलता है, नहीं तो फिर 3 दिन के बाद, सर मैं 3 दिन के बाद मेला शुरू होने वाला या कुछ भी है, इन्होंने कितनी परमिशन दी है, SDM साहब ने, DC साहब ने कितनी परमिशन दी हुई है, एक बार आप जाके एक बार देख लेना। अगर लोकल बंदा जो भी होगा तो आप एक बार उनसे बात करना कि लोकल बंदे कितने हैं। सर वैसे तो एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको लोकल आदमी, जितने बंदे या बाहर के मिलेंगे, राजस्थान जो भी है, चलो वो भी बंदे कमाने के लिए आ रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि जो बंदा आम दुकानदार, धर्मशाला के आम दुकानदारी कर रहा है, उस चीज़ को लेके वो ना बैठे। उससे भी होता क्या है सर, जो होता क्या है, अब सेम चीज़ लो क्वालिटी की मेले से 40 रुपये की लेके आ रहा है, अगर कोई बढ़िया क्वालिटी दुकानदार 50 रुपये की लेके बेच रहा है। अगर मेले की 4 दिन के बाद वो ख़राब हो जाती है, मेले को पूछने वाला कोई नहीं है, दुकानदार को सीधा आके पूछता है। सर एक तो पहले बड़ी बात हो, दुकानदार की चीज़ आइटम ख़राब होती नहीं है, अगर हो जाती है तो दुकानदार को आके बोलता है ये ख़राब हो गया। मेले को पूछने वाला है, जितना भी है मतलब लो क्वालिटी का सामान बेच के जाते हैं सर, बिल्कुल सारा हल्का माल, कपड़ा से लेके जितना भी है, चप्पल से लेके, जूते से लेके, मतलब जो भी है हर चीज़ लो क्वालिटी की होती है। ठीक, आम बंदे को क्यों मतलब वो परेशान कर रहे हैं, आम बंदे को क्यों परेशान किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि सर SDM साहब को भी होना चाहिए, DC साहब को ये बात होनी चाहिए कि यार कम से कम आप यार धर्मशाला के लोगों के बारे में सोचे तो सही। मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से देखो जी, इनको MLA साहब को भी पता चलेगा एक्चुअली क्या लेते हैं धर्मशाला के बारे में, क्योंकि हम वोटर हैं, धर्मशाला के सपोर्टर हैं, वोट हम देते हैं, हमारे वोटों से MLA बनते हैं, ये जो जितना भी है वोट वगैरह हमारे वोटों से बनते हैं। तो सर ये वोट वगैरह लेके भी हमारे आम लोगों की मतलब समस्या नहीं सुनते हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ सर, ये आम पब्लिक की दी हुई कुर्सी होती है और आम पब्लिक ही वापस ले लेती है।